चलिए नमस्कार। मैं दीपक पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी इन गवर्नमेंट नेहरू डिग्री कॉलेज बुढ़ार, डिस्ट्रिक्ट शहडोल, मध्य प्रदेश। नमस्कार मित्रों, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को समझने से पहले दो चीज़ें मैं बोलूँगा, एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। मैक्रो बृहद और माइक्रो सूक्ष्म। समाज को समझने के दो उपागम, टू अप्रोचेस आर देयर। समाज को समझने के दो उपागम हैं, एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बृहद। जब एक बड़े क्षेत्र में हम अध्ययन करते हैं तो वो है मैक्रो, और जब एक छोटे से क्षेत्र का बहुत ही डीप अध्ययन करते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं, तो उसे कहा जाता है माइक्रो। तो ऐसे ही माइक्रो उपागम में जो सूक्ष्म जो अप्रोच है, माइक्रो अप्रोच जो है, माइक्रो अप्रोच में एक विधि है जिसका नाम है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या है, इसको समझेंगे हम। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जब प्रतीकों के माध्यम से अंतःक्रिया की जाए, जब प्रतीकों के माध्यम से अंतःक्रिया की जाए तो इसे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कहते हैं। एक बात और कहूँगा कि जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है यह इस बात पर बल देता है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जो दृष्टिकोण है, पर्सपेक्टिव है, इस बात पर बल देता है कि लोग प्रतीकों के माध्यम से कैसे क्रिया करते हैं और प्रतीकों के साथ साथ उसके अर्थ क्या लगाए जाते हैं, इस बात के अध्ययन पर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद बल देता है। ठीक है। एक चीज़ और है कि प्रतीकों का जो अर्थ है समय के साथ साथ बदलता भी रहता है। अगर हम कोई भाषा बोल रहे हैं या कोई बोली बोल रहे हैं या किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, हर चीज़ प्रतीक है। भाषा भी एक प्रतीक है, बोली भी एक प्रतीक है। हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में जो भी इमेज बन रही है सब कुछ प्रतीक है, और प्रतीकों के माध्यम से ही हम इंटरेक्शन करते हैं या अंतःक्रिया करते हैं। आज के समय में प्रतीकों का महत्व इतना ज़्यादा हो गया है कि छोटे से सिंबल के द्वारा ही पूरी दुनिया युद्ध के गर्त में कूद सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस में मोहम्मद साहब का जो एक प्रतीक, एक कार्टून किसी ने बना दिया था स्टूडेंट ने, तो उसके कारण बहुत हो हल्ला हुआ था। तो इस प्रकार किसी भी धर्म की भावनाओं को नहीं भड़काना चाहिए, लेकिन आज किसी भी धर्म की यदि भावनाओं को भड़काना है तो एक छोटा सा प्रतीक, एक छोटा सा सिंबल, एक छोटा सा कार्टून बनाकर पेश कर दीजिए और इससे पूरे समाज में अफरा तफरी मच जाती है। कहने का मतलब जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है यह इस बात पर बल देता है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद इस बात पर बल देता है कि प्रतीकों के माध्यम से समाज में किस प्रकार से अंतःक्रिया होती है और किस प्रकार से लोग उसके अर्थ को स्वीकार करते हैं। चलिए अब थोड़ी सी हम देख लेते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की विशेषता क्या है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, पहला पॉइंट है इसकी विशेषता का कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद अंतःक्रिया के अध्ययन पर बल देता है। जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है प्रतीकों के अध्ययन पर बल देता है कि मतलब प्रतीक कैसे हैं, उस प्रतीक का रिएक्शन क्या होता है पब्लिक में, लोग उस प्रतीक के बारे में सोचते क्या हैं। तो ये है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद प्रतीकों के अध्ययन पर बल देता है। दूसरा पॉइंट है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सूक्ष्म उपागम पर बल देता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सूक्ष्म उपागम पर बल देता है। इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि यह बहुत बड़े समाज का या बहुत बड़े दायरे का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि सूक्ष्म अध्ययन करता है। एक छोटे से क्षेत्र का अध्ययन करता है, एक छोटे से क्षेत्र का सूक्ष्म तरीके से डीप एनालिसिस पर बल देता है। जैसे यदि आपको किसी भाषा या बोली या प्रतीकों का अध्ययन करना है तो आप उसको पूरे समाज में, पूरे हिंदुस्तान का अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि एक छोटा सा क्षेत्र ले लेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो ये कहलाता है माइक्रो अप्रोच ऑफ स्टडी, है ना, अध्ययन का सूक्ष्म तरीका। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा है प्रतीक मानव मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रतीक जो हैं, जो सिंबल्स होते हैं, वे हमारे मानव मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप गुजर रहे हैं और वहाँ पे मंदिर पड़ता है, ओम का चिन्ह बना हुआ है, आप अपना सर झुका लेते हैं और ईश्वर की इबादत हो जाती है। इसी प्रकार से यदि आप जाते हैं, गुरुद्वारा है, तो आप अपना सर झुका लेते हैं। इसी प्रकार से मस्जिद और इसी प्रकार से गिरजाघर, हर जगह
आप प्रतीकों के माध्यम से अंतःक्रिया करते हुए देखेंगे। आप गुजर रहे हैं और स्कूल का चिन्ह बना हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि ये स्कूल है। तो इस प्रकार से प्रतीक जो है मानव मस्तिष्क पर प्रभाव अवश्य डालते हैं। अब एक चौथा पॉइंट है, प्रतीकों का अर्थ समय के साथ साथ बदलता जाता है। बिल्कुल सही बात है, प्रतीक जो है समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, ये स्थायी होते हैं, लेकिन ज़्यादा समय के बाद, बहुत समय जब हो जाता है तो प्रतीकों का अर्थ बदलने लगता है। ठीक है, चलिए अब प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की कुछ मान्यताएं हैं और वो क्या मान्यताएं हैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की कुछ प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार है। पहला है कि व्यक्ति का समाज के साथ जो भी संबंध है वह प्रतीकों के द्वारा है। बिल्कुल, अगर हमारे पिताजी से जो संबंध है, हमारे मित्रों से जो संबंध है, हमारे टीचर से जो संबंध है, वो सब कुछ प्रतीकों के माध्यम से है। हम इशारा भी करते हैं तो प्रतीक है वो, हम भाषा भी बोलते हैं तो वह प्रतीक है, हम बोली भी बोलते हैं तो प्रतीक है। वॉट एवर वी स्पीक, वॉट एवर वी डू, दैट इज नथिंग बट द सिंबल। हम जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, जो भी सोचते हैं, वह कुछ ना होकर बल्कि एक प्रतीक है। बिल्कुल प्रतीक है, सिंबल है। हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारा जेस्चर, हमारे हाव भाव, भंगिमाएं, सब कुछ एक प्रतीक है। तो ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की पहली मान्यता है। दूसरी मान्यता है कि व्यक्ति में प्रतीकों का विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं के द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है कि सोशल इंटरेक्शन, आप जितने ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे लोगों से, उतने ही ज़्यादा प्रतीकों का विकास होगा। इसीलिए कहा जाता है कि एक छोटे बच्चे को अधिक से अधिक काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए, जिससे वह जितना ज़्यादा अंतःक्रिया करेगा, जितना ज़्यादा काम करेगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल से मिलेगा, तो उतनी ज़्यादा उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। उतनी ही ज़्यादा उसके व्यक्तित्व का जब विकास होगा तो उसके अंदर अत्यधिक मात्रा में प्रतीकों का विकास हो जाएगा। इसीलिए जो व्यक्ति जितने ज़्यादा इंटरेक्शन करता है, सामाजिक अंतःक्रिया करता है, वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा प्रतीकों का निर्माण कर पाता है और कर लेता है। व्यक्ति द्वारा लगाए गए अर्थ और प्रतीक व्यक्ति को सामाजिक अंतःक्रिया कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तीसरा पॉइंट है, व्यक्ति द्वारा लगाए गए अर्थ और प्रतीक व्यक्ति को सामाजिक अंतःक्रिया कराने में उत्तरदायी है। कहने का मतलब ये है कि मैं जो अर्थ लगाता हूँ, मैं किसी चीज़ का जो अर्थ लगाता हूँ, सामने वाला भी अगर उस चीज का अर्थ लगाएगा, वही अर्थ लगाएगा जो मैं लगा रहा हूं, तो अंतःक्रिया हो जाएगी। अगर मैं किसी चीज का जो अर्थ लगा रहा हूं और सामने वाला व्यक्ति उस चीज का वही अर्थ नहीं लगा रहा है, तो सामाजिक अंतःक्रिया नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब है दोनों तरफ से एक ही प्रतीक का अर्थ समान रूप से लगाए जाने चाहिए। जैसे यदि मैं किसी को कहता हूं कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, अब 1 गिलास पानी चाहिए इसका मतलब वह नहीं समझ पा रहा है, तो सामाजिक अंतःक्रिया नहीं हो पाएगी। तो ये चौथा पॉइंट है। पांचवा है, प्रतीक समय एवं समाज के सापेक्षिक होता है। पांचवा है, प्रतीक समय एवं समाज के सापेक्षिक होता है। कहने का मतलब यह है कि प्रतीक जो है समय और समाज के साथ बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक समय था जो हम भारत के लोग कुर्ता परदनी पहनते थे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे, विदेशी वस्तुएं नहीं पहनते थे, विदेशी जो कपड़े होते थे नहीं पहनते थे। लेकिन आज हम विदेशी कपड़ों को स्थान दे रहे हैं, विदेशी कपड़े पहन भी रहे हैं, कोट पैंट टाई सब कुछ लगा रहे हैं। और समय और दूसरा है स्थान के सापेक्ष होता है प्रतीक। कैसे? भारत में जिस प्रतीक का जो मतलब है, जरूरी नहीं है कि उस प्रतीक का वही मतलब अमेरिका में भी हो, वही मतलब इंग्लैंड में हो। ऐसा संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि हर देश में अपने विशेष कुछ प्रतीक होते हैं और उसका मतलब उस देश तक ही सीमित होता है। जैसे भारत में यदि कोई स्त्री सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है तो एक अर्थ लगाया जाता है कि वह विधवा हो चुकी है। लेकिन यदि अमेरिका में या क्रिश्चियन रिलीजन में जब हम देखते हैं, बात करते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि यदि कोई लड़की सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है तो
यह अर्थ लगाया जाता है कि जस्ट उसकी शादी होने वाली है या उसकी शादी हो रही है। तो ये समय और समय के साथ साथ और स्थान के साथ साथ बदलते रहते हैं, मतलब समय और स्थान के सापेक्षिक होते हैं। और एक लास्ट है, व्यक्ति समाज में जितना ज़्यादा अंतःक्रिया करता है उतने ही प्रतीकों को समझता है। बिल्कुल सही बात है, जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा प्रकार की अंतःक्रिया करता है उतने ही ज़्यादा उसकी समझ बढ़ती है, उतना ही ज़्यादा वह प्रतीकों का विकास कर पाता है। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा अंतःक्रिया करता है वह व्यक्ति उतने ही प्रतीकों का निर्माण कर पाता है, और ऐसे व्यक्ति बहुत ही कुशल माने जाते हैं, बहुत ही स्किल्ड माने जाते हैं। राजनेता जो बनते हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रतीकों का विकास हो पाता है, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन करते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, अलग अलग प्रकार के लोगों से अंतःक्रिया करते हैं। तो जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा प्रकार की अंतःक्रिया करेगा उतनी ही ज़्यादा प्रतीकों का निर्माण कर पाएगा। तो आज यहीं तक, धन्यवाद। इसके बाद हम कुछ और चीज़ें देखेंगे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।